नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आपको पहली बार पढ़ रहे हो या समस्या होती है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे, मस्ट वॉच है आपके लिए। और ये हम लोग टाइप 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद कई टाइप्स आएंगे, तो एक एक करके सारा कंप्लीट देखोगे, आप नोट्स बना लोगे और उसको रिवीजन करोगे। उसके बाद मेरी गारंटी है 100% आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाएगा, अगर प्रोसेस जो मैंने बोला है वो आप फॉलो करते हो। तो आइए शुरू करते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। टाइप 1 में मेनली हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो है समझ बनाएंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, और यूनिट का कन्वर्जन। ये दो चीजें हम लोग देखने वाले हैं टाइप 1 में। तो देखो क्या है कि अगर मान लो आपको कुछ दूरी चलने को दिया जाए, है ना, यहाँ से मान लो यहाँ चलने के लिए बोला जाता है। तो जब यहाँ से आप चलोगे यहाँ तक, तो आपको कुछ स्पीड चाहिए होगी। यहाँ खड़े खड़े तो यहाँ पहुँच नहीं जाओगे, और यहाँ से यहाँ तक आने में आपको कुछ टाइम लगेगा। तो इसका मतलब अगर एक दूरी तय करनी है तो कुछ टाइम लगेगा और कुछ हमारी चाल होगी, स्पीड होगी। तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है? तो देखो, रिलेशन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस जो है हमेशा ही आपका स्पीड इनटू टाइम होता है। ये हमारा डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में रिलेशन होता है। दूरी, चाल एवं समय में हमारा रिलेशन होता है, संबंध होता है। तो अगर d इक्वल टू एस इंटू टी है, तो यहीं से s क्या आ जाएगा, t इधर आएगा, तो d बाई टी। और यहाँ से t कितना आ जाएगा, टाइम अगर निकालना हो, देखो d डिस्टेंस है, दूरी, एस स्पीड और t टाइम। अगर टाइम निकालना है तो s इधर आ जाएगा, d बाई एस। तो आप इस फार्मूले को याद रखोगे। यहाँ से ये दोनों फार्मूले इजिली आप अगर ये याद है तो ये तो ऑलरेडी आप यहाँ से निकाल ही लोगे, है ना। ठीक है, अब थोड़ा और समझ बनाते हैं। देखो, मान लो आपकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे दी हुई है और आपको टाइम दिया हुआ है, आपकी चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, टाइम आपको 3 घंटे दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि दूरी कितनी आप कवर करोगे। तो देखो क्या है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर। 1 घंटे में अगर चाल आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर ट्रेवल करते हो, यही आपकी स्पीड होती है। ये पॉइंट क्लियर है ना। जैसे इससे पहले जस्ट हम लोगों ने टाइम एंड वर्क खत्म किया है, समय एवं कार्य, तो वहां पे हमारा रिलेशन क्या होता था, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो ये वर्क और टाइम में जो आपकी इफिशियंसी होती थी ना, कार्य क्षमता होती थी, वही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपका स्पीड जो है इफिशियंसी वाला काम करेगा। तो और जो दूरी है वो कार्य समझ लो, और टाइम तो है ही है। तो देखो, स्पीड आसान भाषा में क्या होती है कि आप 1 घंटे में कितना ट्रेवल करते हो, कितनी दूरी तय करते हो, वही स्पीड है। आपको मान लो कोई बोलता है कि इतने घंटे में आप इतनी चाल कवर किए, या आप अपने आप मान लो अपने घर से स्कूल जो है, कोई बोले कि 3 घंटे में मान लो आपका स्कूल जो है 60 किलोमीटर दूर है, तो 3 घंटे में अगर आप 60 किलोमीटर जाते हो तो आपकी स्पीड क्या होगी, तो आप 1 घंटे में कैलकुलेट करोगे कि 1 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल की जा रही है। ये पॉइंट क्लियर रहेगा। तो 1 घंटे में जितनी दूरी तय की जाती है उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं, है ना। ठीक है, अब जो है तो अपना प्रश्न था कि स्पीड दिया हुआ है, टाइम और डिस्टेंस निकालिए। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर स्पीड दिया हुआ है, तो 3 घंटे में कितना, तो 3 इंटू 60। तो अब देखो 180 किलोमीटर, तो आपकी ये दूरी आई। और दूरी कैसे आई, आपने स्पीड को टाइम से गुणा कर दिया, स्पीड को टाइम से गुणा कर दिया, सिंपल है। तो इसीलिए फार्मूला बनता है d इक्वल टू एस इंटू टी। अगर आपको स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, आपकी दूरी आ जाएगी। क्लियर है, समझ यहीं से बनती है। अब अगर मान लो यहाँ से स्पीड निकालें तो d बाई टी आएगा। अब आपको मान लो दूरी 180 किलोमीटर दी है, टाइम आपको 3 घंटे दिया है, और स्पीड आपसे पूछ रहा है। तो कैसे आप प्रोसेस क्या होता है,
3 घंटे में 180 किलोमीटर, 3 घंटे में 180 किलोमीटर, तो 1 घंटे में आप निकाल दोगे, आपकी स्पीड आ जाएगी, है ना। देखो स्पीड जब भी कोई पूछे तो इसका मतलब 1 घंटे में वो पूछना चाह रहा है कि आप कितनी दूरी चल रहे हो। ऐसे ही जैसे परसेंटेज होता है, तो आप कितने मार्क्स में कितने मार्क्स पाए, एक तो ये होता है, और जब आपसे कोई परसेंटेज पूछ रहा होता है तो वो 100 नंबर में कितने पाए वो पूछ रहा होता है। इसी तरह आप इतने घंटे में इतनी दूरी, तो 1 घंटे में कितनी दूरी चलोगे, यही आपकी चाल होती है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो 3 घंटे में 180 किलोमीटर, तो 1 घंटे में दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दोगे तो 180/3, तो 60 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी। तो देखो फार्मूला यहीं से बनता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 180 किलोमीटर, और टाइम क्या है 3, तो डिस्टेंस से अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपकी स्पीड आ जाती है। तो ये आपका फार्मूला डायरेक्ट याद रखोगे, है ना। इसी तरीके से अगर दूरी आपको 180 किलोमीटर दी है और स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और टाइम पूछ रहा है, तो देखो अब क्या प्रोसेस होगा। स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 60 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल कर रहा है। तो अब निकालिए कि 1 किलोमीटर कितने घंटे में, तो 1/60 आवर, है ना। दोनों साइड में आप 60 से डिवाइड कर दे रहे हो तो 1/60 आवर। तो अब 180 किलोमीटर की दूरी, देखो 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, तो 1 किलोमीटर की दूरी 1/60 घंटे में ट्रेवल करेगा, तो 180 किलोमीटर की दूरी 180/60, तो 3 घंटे आ गया। इसका मतलब देखो टाइम कैसे आया, आपकी जो डिस्टेंस है उसको आपने स्पीड से डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ गया। तो अब ये तो सारी कहानी थी। आप ये 3 फार्मूले बिल्कुल दिमाग में बैठा लोगे, B = S × T, S = D/T और T = D/S। क्लियर है। तो ये तो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। अब जो है हम लोग यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं, है ना। तो यूनिट कन्वर्जन मेन क्या होता है कि आपको किलोमीटर पर आवर में कोई अगर पूछे कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, जैसे 1 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 मीटर कर देते हो, 1 किलोमीटर = 1000 मीटर। तो अगर मान लो आपको कोई भी मीटर में वैल्यू दी, किलोमीटर में वैल्यू दी जाती है, आप उसमें × 1000 कर देते हो, आपका मीटर में आ जाता है। इसी तरीके से अगर कोई वैल्यू किलोमीटर, स्पीड जो है आपकी किलोमीटर पर आवर में दी है और आपसे कोई पूछे कि मीटर पर सेकंड में बताइए स्पीड, किलोमीटर पर आवर स्पीड पर आवर में स्पीड दी है और मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो आप 5/18 का इंटू कर दोगे, आंसर आ जाएगा। 1 मीटर पर सेकंड अगर कोई पूछे, कोई मीटर पर सेकंड में आपको वैल्यू स्पीड की बताता है, अब पूछता है कि आप किलोमीटर पर आवर में बताइए, तो बस उस वैल्यू में 18/5 का इंटू कर दोगे, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो यह आता कैसे है, तो देखो 1 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर, अब किलोमीटर मीटर पर सेकंड में हमें चाहिए, तो 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर लिख दो, किलोमीटर मीटर में आ गया। अब सेकंड में चाहिए आवर को, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 सेकंड, मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। अब यहां से ये काटोगे और यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो 5/6 3 जा 18, 5/18 मीटर पर सेकंड, है ना। सिंपल है। अगर 18 किलोमीटर पर आवर को आपसे कोई पूछे कि मीटर पर सेकंड में बताइए, तो आप सिंपल 5/18 से इंटू कर दोगे, मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। 18 को 5/18 से इंटू किया गया, 18 कट गया और अब 5 बचा, तो 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब 36 किलोमीटर प्रति घंटे को बोले तो 5/18 से इंटू करो, 10, 18 2 36, 2 5 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से मीटर पर सेकंड को जब आप किलोमीटर पर आवर में करते हो, तो 1 मीटर जो है, देखो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर। इसी तरह 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में 1/3600 घंटा। अब ये जो है ऊपर चला जाएगा इधर और ये नीचे आ जाएगा 1000, है ना। A/B अपॉन C/D अगर दिया होता है ना, तो आप जानते हो कि हमेशा क्या होता है, A/B
और इंटू, अगर डिवीजन हटा के इंटू लगाओगे तो ये डी बाई सी हो जाता है ना। ठीक है, तो अब काटा पेटी कर लो और आपका 18/5 आ जाएगा। 2 जीरो कट गए और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 6 3 जा 18/5 किलोमीटर पर आवर। सही है। अब 5 मीटर पर सेकंड को कोई बोले कि किलोमीटर पर आवर में बताइए, तो आप डायरेक्ट 18/5 से इंटू कर दोगे, 5 कट जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। 10 का पूछे तो 18/5, 5 2 जा 10, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, यही चीज थी। तो अब जो है हमारा सारा कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट कि फॉर्मूला क्या होता है और यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं हम लोग, है ना। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, राघव कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3300 मीटर, 3300 मीटर इन 45 मिनट। राघव किसी दूरी को 45 मिनट में, 3300 मीटर की दूरी को 45 मिनट में कवर करता है। व्हाट इज ही स्पीड, स्पीड बतानी है आपको, और इन किलोमीटर पर आवर में। और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्पीड हमेशा 1 घंटे या आप देखो जनरली आपको पर आवर और पर सेकंड कैलकुलेशन में मिलेगा, प्रश्नों में मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमेशा ही पर यूनिट टाइम होता है ना, पर आवर, पर सेकंड, पर मिनट। ठीक है ना। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल है, अपना फार्मूला लगाएंगे। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 3300 मीटर, और आपको टाइम दिया हुआ है 45 मिनट, और आपसे पूछ रहा है क्या, स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर मतलब आपको दूरी जो है किलोमीटर में लेनी पड़ेगी, और डिस्टेंस टाइम जो है आवर में लेना पड़ेगा, है ना। तो देखो, इसको 2 तरीके हैं करने के। एक कि हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर में चेंज कर दें और टाइम को आवर में, और फिर d/t कर दें, आंसर आ जाएगा। और एक तरीका और है कि हम लोगों ने सीखा है कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस को मीटर में रहने दो, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, इंटू 60 करना पड़ेगा, और डिवाइड करके 5/18 में इंटू करना है ना। मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से इंटू कर दोगे, है ना। तो पहले देखते हैं, जो पहला मेथड है हमारा क्या, एस इक्वल टू d/t। ठीक है ना। अब हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 3300 को 1000 से डिवाइड कर दोगे, ये किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर होगा, या 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये और 3.3 किलोमीटर आ गया। ठीक है। अब टाइम जो है, आप सेकंड में तो 45 × 60 सेकेंड हो गया आपका। ठीक है ना। आवर में करना है ना अपने को, मीटर पर सेकंड में आवर में करना है ना। तो 45/60, 1 मिनट 1/60 आवर हो जाएगा। ठीक है ना। 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60। तो अब जो है आपका 3/4 आवर आ गया क्या, अपना टाइम। अब जो है स्पीड निकाल लो, तो स्पीड हो जाएगी 3.3/3/4, है ना। 3/4 ऊपर जो है किलोमीटर में, नीचे आवर में, तो इसको जो है 3.3/3 × 4 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको काटोगे तो 3 11 1.1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4.4 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर, है ना। सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका ये है कि आप डिस्टेंस को जो है 3300 मीटर रहने दो, और टाइम को जो है सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 45 × 60, 1 मिनट की जगह 60 सेकंड लिख देना है। ठीक है ना। और अब जो है स्पीड निकालना है, तो डिवाइड कर लेते हैं 3300 और अपॉन 45 × 60। ठीक है ना। ये चीज किसमें आ गई, मीटर पर सेकंड में आ गई। किलोमीटर पर आवर में करना है, तो आपको पता है कि आपको 1 मीटर पर सेकंड जो है 18/5 किलोमीटर पर आवर के होता है।
तो 18/5 से इंटू कर दोगे तो किलोमीटर, है ना। तो अब इसको काटा पीटी कर लेते हैं, तो आना चाहिए यही 4.4 किलोमीटर, ठीक है। और ये 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, ठीक है। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ठीक है। क्या आ गया अपना, तो 3300 है ना ये, 3300। तो चलो 15 से काट रहे थे, तो 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, फिर 15 2 जा 30, और एक जीरो तो कट ही गया था, ठीक है। तो आ गया ना 22/5, और ये हो जाएगा 4.4 किलोमीटर पर आवर। देखो अब प्रश्न जो है सिंपल है, बस ये है, देखो ये प्रश्न आपको किस एग्जाम में आया हुआ है, सीजीएल टायर 1 2023, जस्ट पिछला वाला जो एग्जाम था, है ना, सीजीएल एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 में ये प्रश्न आया हुआ है। और लगभग सारे एग्जामों में ना सिर्फ बेसिक सा आपका फॉर्मूला है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, यूनिट के साथ पूछता है। तो सिंपल सा देखो, इस प्रश्न से आपको दो चीजें चेक कर लेगा वो, एक ये फार्मूला आपको बेसिक स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आपको रिलेशन पता है कि नहीं पता है, और बेसिक यूनिट कन्वर्जन पता है या नहीं पता है। ये दोनों एक प्रश्न, सिंपल प्रश्न से चेक कर लिया। अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न तो आसान है, बट उतना ही मार्क्स देगा आपको जितना टफेस्ट क्वेश्चन पेपर का देता है, क्लियर है ना। तो इन टाइप के प्रश्नों में आपको एक चीज जरूर फोकस करनी होती है। तो जब आप देखो तो फ्लो में ना, जब हम लोग देखते हैं तो लगता है उड़ा देंगे ऑप्शन लगा के, कई बार कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक हो जाती है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को जब आपको देखने के बाद लगे कि फील आए कि बहुत सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है, तो थोड़ा सा पॉज देके 1-2 सेकंड डिले हो जाए, लेकिन कैलकुलेशन गलत ना हो, ये ध्यान रखना है ना। इसी टाइप की जो आप देखो, कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए ना आपको देखो 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, इजी, मॉडरेट और टफ होते हैं। अगर किसी बच्चे ने इजी और मॉडरेट जो है ना 100% या 95% तक कर लिया, तो समझ लो मैथ्स सेक्शन में उसका लगभग वो सिलेक्शन में आ चुका है ना। बाकी टफ जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। तो आपको इजी और मॉडरेट नहीं छोड़ना होता है, और हमेशा 2 राउंड में पेपर करने की कोशिश किया कीजिए। पहले राउंड में इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस, और उसके बाद जो है टफ क्वेश्चंस, वरना कई बार टफ क्वेश्चंस इन टाइप के इजी प्रश्नों का टाइम लेके चले जाते हैं, आप छोड़ के चले जाते हो। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, तो ये हमारा अगला प्रश्न है, समझते हैं क्या कह रहा है। ऑन डे 1, पहले दिन, विद स्पीड v, r covers a distance x, विद स्पीड v, r कोई इंसान है, व्यक्ति है, कवर्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t, है ना, टाइम t में। ऑन द नेक्स्ट डे ही कवर्स, वही इंसान अगले दिन, और डिस्टेंस ऑफ 2.5x, पहले अगर x चल रहा था तो अब दूसरे दिन जो है 2.5x चल रहा है, कितने टाइम में, 0.75 t टाइम में। व्हाट इज हिज स्पीड द नेक्स्ट डे, अगले दिन उसकी चाल क्या होगी ज्ञात कीजिए। और ये रहे आपके ऑप्शन, सीजीएल 2023 टायर 1 में ये प्रश्न आया हुआ है। सिंपल है, तो आज समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले दिन जो है डे 1 क्या हुआ, डे 1 में उसकी स्पीड कितनी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं तो स्पीड दी हुई है v, तो देखो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डे 1 क्या होगा, या इसको डालो, v फॉर्मूला लग रहा है एस इक्वल टू d/t। तो v स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, स्मॉल t दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। पहले दिन उसकी अगर चाल v थी तो दूरी उसने x तय किया और टाइम t लिया। यूनिट की टेंशन नहीं लेनी है, इकाई की टेंशन नहीं लेनी है, वो अपने आप सेट होगी। इकाई की बात तो कर ही नहीं रहा है, और ना ही ऑप्शन में आपका यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे जो है आपका क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है ना। नेक्स्ट डे पूछ रहा है कि स्पीड कितनी होगी और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा दूसरे दिन। नेक्स्ट डे
0.5x, ठीक है। टाइम 0.75t, सही है। तो देखो क्या है, इसको थोड़ा अलग कर लेता हूँ। 0.75x/t है ना, x/t। अब इस x/t की जगह आप यहां से उठा के पहले दिन उसका x/t मतलब इसकी वैल्यू क्या थी, v, तो यहां से उठा के रखोगे। अब देखो इसकी कैलकुलेशन भी देख लो, 2.5 है, तो इस टाइप के जब डेसिमल वाली कैलकुलेशन होती हैं तो डेसिमल के बाद एक प्लेस है, यहाँ डेसिमल के बाद दो प्लेस है, दो प्लेस यहाँ भी बना दो, डेसिमल गायब, है ना, डेसिमल गायब हो गया। अब ऊपर 250 है, नीचे 75 है, तो 25 3 75 और 25 1 25 10, तो आ जाएगा 10/3 x/t की जगह आप क्या रख दोगे, v, यहां से, है ना। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही है, सिंपल है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है समझते हैं। अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ए पर्सन एट अ सर्टेन स्पीड। कुछ निश्चित जो है आपकी दूरी है जो किसी व्यक्ति द्वारा ट्रेवल की जाती है और कुछ निश्चित स्पीड चाल के साथ, है ना। एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। इफ अनदर पर्सन कवर्स, कोई और व्यक्ति है, कवर्स 25% ऑफ द डिस्टेंस इन ट्रिपल द टाइम। दो, पहला व्यक्ति जो भी दूरी चला था, दूसरा व्यक्ति उस दूरी का 25% उसके तिगुने टाइम में, ट्रिपल टाइम में खत्म करता है। 3 गुने समय में 25% दूरी तय करता है। तो पहले व्यक्ति की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात, रेशियो ज्ञात करना है। तो समझो क्या कह रहा है। तो ये है आपका, मान लो पहला व्यक्ति और ये है आपका दूसरा व्यक्ति, ठीक है। और अब जो है डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, पहले व्यक्ति की टाइम की बात कर लेते हैं, और उसके बाद हमें स्पीड निकालना पड़ेगा, है ना। पहले व्यक्ति का भी स्पीड, दूसरे व्यक्ति का भी स्पीड, और इन्हीं दोनों का स्पीड का रेशियो हमें ज्ञात करना है ना। तो देखो डिस्टेंस जो है, दूरी जब लेनी है तो दूरी दिया हुआ है कि पहला व्यक्ति जो भी दूरी चल रहा है, ठीक है ना, उसका पर्सन कवर्स 25% ऑफ द डिस्टेंस, उसका 25% जो है, अगर ये 100 चलेगा, देखो जब भी परसेंटेज में बात हो तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि कोई चीज ऐसे दी होती है ना कि 25% ऑफ या पहले का 25%, तो हमेशा पहले को 100 मान लिया करो, उसका 25% 25 हो जाएगा, है ना। ठीक है। और यही जब टाइम्स की बात होती है, जैसे टाइम की बात आई है, टाइम्स की बात आई है कि 3 टाइम तिगुना, तो तिगुना जब टाइम्स की बात हो तो हमेशा पहले वाले की अगर टाइम आप 1 ले लोगे तो सेकंड वाले की टाइम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है ना। और ये रेशियो है, रेशियो का मतलब होता है संबंध, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं दी है। अगर पहला वाला 100 यूनिट दूरी चलेगा तो दूसरा वाला 25 यूनिट दूरी चलेगा, या अगर ये 100 किलोमीटर चलेगा तो ये 25 किलोमीटर, ये 200 तो ये 50 किलोमीटर। क्लियर है ना। इसी तरह अगर ये 1 यूनिट टाइम लेगा तो ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट टाइम लेगा तो ये 6 यूनिट। रेशियो संबंध, रिलेशन बताता है ना। रेशियो और परसेंटेज हमेशा ही रिलेशन बताते हैं। अब स्पीड निकाल लो, पहले वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर दो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय अपॉन टाइम, तो 100। दूसरे वाले की 25/3, ठीक है। अब इसी का रेशियो आप निकाल लो। रेशियो कैसे निकालोगे, तो आप देखो या ये भी हम लोग किया जा सकता था कि यहीं पे आप रेशियो और इसको डिवाइड कर लेते, 25/4 रेशियो बनाया था, या यहाँ भी वही काम कर लो, 25/4 और ये 1, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, रेशियो निकालना है तो जो भी डिनोमिनेटर में होता है, जो भी आपका हर में होता है, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया करो, है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12 हो जाएगा, और ये 3 कट जाएगा 1, तो 12/1 जो है पहले और दूसरे की स्पीड होगी। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है, सिंपल है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है समझते हैं। एन एयरप्लेन ट्रेवल्स 5 times एज फास्ट एज बस। एक हवाई जहाज बस से 5 गुना तेज स्पीड से चलती है, ठीक है। इफ द बस कवर्स 60 किलोमीटर इन 80 मिनट्स, अगर बस जो है 80 मिनट में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, देन व्हाट डिस्टेंस
किलोमीटर में बतानी है आपको, जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो किलोमीटर में। विल द एयरप्लेन कवर इन 25 मिनट, है ना। तो देखो देखो आप क्या है, पहला डाटा दिया हुआ है स्पीड ऑफ एरोप्लेन जो है वो 5 टाइम्स है स्पीड ऑफ बस, B फॉर बस, A फॉर एयरप्लेन, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब जो है तो अब अंत में आपसे पूछ रहा है कि 25 मिनट में हवाई जहाज कितनी दूरी तय करेगा। तो देखो क्या है, ये अगर एयरप्लेन है, इसको हटाते हैं, ये अगर A फॉर एयरप्लेन, B फॉर बस, तो एयरप्लेन का क्या है, तो इन दोनों में रिलेशन दिया हुआ है कि SA जो है बराबर है 5 गुना SB के, ये पहला हो गया, ठीक है। अब आपको ये प्रश्न पूछ रहा है कि ये बताइए कि एयरप्लेन 25 मिनट में, टाइम दिया हुआ है 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अगर आपको स्पीड निकल जाए एरोप्लेन की तभी तो डिस्टेंस निकाल पाओगे, स्पीड कैसे निकलेगी, एक रिलेशन दिया हुआ है कि स्पीड, आप देखो हर प्रश्न को करने का थॉट प्रोसेस होता है ना, तो थॉट प्रोसेस आपको एक गिवन ये दिया हुआ है और 25 मिनट में एरोप्लेन कितनी दूरी तय करेगी ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ से सोचना आपको स्टार्ट करना है कि दूरी पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है, तो हमें स्पीड चाहिए किसकी, एरोप्लेन की। अब एरोप्लेन की स्पीड के लिए क्या दिया हुआ है कि 5 गुना है बस की स्पीड के। बस की स्पीड के लिए निकालने के लिए कोई डाटा दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। बस का बोल रहा है कि आपकी जो दूरी है वो 60 किलोमीटर बस ट्रेवल करती है, टाइम 80 मिनट में। तो यहाँ से हम लोग SB निकाल लेंगे, SB निकाल के यहाँ रख देंगे, ऐसे आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे रख दोगे तो ये स्पीड और टाइम पता है, डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। बस एक फोकस और करना है जो कि हमें क्या है, यूनिट का, कहीं यूनिट की समस्या तो नहीं आएगी। तो देखो ध्यान से समझेंगे इसको, तो देखो ये किलोमीटर में दिया है, ये मिनट में, तो अब आप सोचेंगे कि इसको या तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड ली जाए या तो मीटर पर सेकंड में। नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने को आपको दिया है ना, तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, स्पीड क्या हो जाएगी d/t, मतलब 70/80 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगी, ठीक है। ये 20 तिहाई 60 और ये 20 चौके 80, तो 3/4 किलोमीटर पर मिनट जो है आपकी स्पीड हो गई, इसकी बस की, पक्की बात है। किलोमीटर पर मिनट मतलब 1 मिनट में, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि स्पीड या तो पर किलोमीटर में होगा, या तो पर मीटर में, या पर मिनट में, या तो पर सेकंड में, है ना। जनरली आपको पर सेकंड और पर आवर में हम लोग खेलते हैं। इस प्रश्न में कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखो कि ये भी तो स्पीड है, 1 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी बस ट्रेवल कर रही है। तो अब देखो, अब ऐसे क्या हो जाएगा, तो 5 गुना किसका है, 5 गुना SB के, तो SB कितना है 3/4, तो ये 15/4 किलोमीटर पर मिनट जो है आपकी बस की स्पीड हो गई। देखो बस एरोप्लेन की स्पीड हो गई। अब एरोप्लेन का जो टाइम दिया हुआ है आपको, तो 25 मिनट दिया हुआ है, और यहाँ 1 मिनट का आप निकाले हो, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत थी नहीं। तो अब आप देखो क्या है, डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्पीड आपका 15 डिस्टेंस जो है स्पीड 15/4 किलोमीटर पर मिनट इनटू डिस्टेंस है, स्पीड हो गया इनटू टाइम 25 मिनट हो गया। देखो किस तरह से यूनिट सेट होते हैं। ये प्रश्न आपके CGL 2023 टायर 1 में आया हुआ है। बस थोड़ा सा यूनिट समझाने के लिए प्रश्न मैंने लिया आपके लिए। मिनट कैंसिल हो जाएगा, किलोमीटर में आपका आंसर हो जाएगा, और प्रश्न भी किलोमीटर में पूछ रहा है। तो देखो क्या होगा, 15/75, 7 कैरी 37/4, 9/4 जा 36, और 4/3 जा 12, 93 है कहीं ऑप्शन में बी। आगे कैलकुलेट करना ही नहीं है ना। आप हमेशा कंपटीशन में ध्यान रखो कि आपको स्टेप मार्किंग तो के मार्क्स तो मिलने नहीं जा रहे हैं, तो आप यहाँ डिवाइड करके किसको खुश करने जा रहे हो। आप जब भी इस तरह से जब डिवाइड पॉइंट वगैरह में करना हो तो ऑप्शन जरूर देखते रहा करो। अब एक ही ऑप्शन 93 का है, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब था नहीं।
अगला प्रश्न लेते हैं और वो लास्ट प्रश्न है टाइप 1 का। टाइप 1 मतलब बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस, इन दो फॉर्मूले पे, इन दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, है ना। ये हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है समझते हैं। अ पार्ट ऑफ ए जर्नी इज कवर्ड इन 37.5 मिनट एट 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। किसी यात्रा का कुछ भाग जो है 37.5 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है ना। और जो बचा हुआ पार्ट है वो 14 मिनट में और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो टोटल डिस्टेंस बताइए पूरी यात्रा की, किलोमीटर में आपको बताना है। और ये ऑप्शंस किलोमीटर में आपके दिए हुए हैं। थोड़े से ऑप्शंस खतरनाक टाइप के दिख रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो थोड़ा सा फोकस करेंगे, है ना। तो देखो क्या है कि प्रश्न क्या बोल रहा है। एक कोई यात्रा है, यात्रा का पहला पार्ट जो है कोई 37.5 मिनट में और कितनी स्पीड से, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। दूसरा भाग जो है वो 14 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। यात्रा यहाँ से और यहाँ तक हुई है, तो आप बताइए ये दूरी कितनी है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो सिंपल है बिल्कुल प्रश्न, बस थोड़ा कैलकुलेशन में फोकस करेंगे, है ना। और आप मेरा जो है इस प्रश्न को लेने का मोटिव भी है कि थोड़ी सी आपको देखो प्रश्न इजी है, लेकिन जब प्रश्न इजी आ रहे हैं, अभी का जो पैटर्न चल रहा है कि प्रश्न इजी तो दे रहे हैं बट थोड़ी कैलकुलेटिव दे रहे हैं या ट्रिकी कैलकुलेशन दे रहा है, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग काम करते रहना है जब भी आप कैलकुलेशन करें। तो देखो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो सबसे पहले ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे टोटल दूरी जो है यहाँ पे, तो इस दूरी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड देखो किलोमीटर पर आवर में है, तो चलो ठीक है एक बार यूनिट लिख के देख लो, किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो है 37.5 मिनट दिया हुआ है, यही ना। और दूसरा जो है प्लस ये दूरी हो गई, डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस जो है स्पीड इनटू टाइम, ये दूरी हो गई। अब फिर स्पीड इनटू टाइम, तो 80 किलोमीटर पर आवर और इनटू 40 मिनट, सही है। ये वाली दूरी हो गई, इन्हीं दूरी को जोड़ दोगे तो आंसर है आपका। तो देखो अब क्या है, आपको आंसर चाहिए किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर में चाहिए, और ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है और टाइम मिनट में। तो अगर टाइम भी आवर में ले लोगे तो आवर कैंसिल हो जाएंगे, किलोमीटर में आंसर आ जाएगा, सिंपल है ना। तो इसका मतलब जो है अपने को यहाँ पे अब 2260 कर दोगे तो ये जो है घंटे में हो जाएगा आवर में, और यहाँ भी 2260 कर दोगे 2260, तो ये आवर में हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आवर कैंसिल हो जाएंगे, आवर कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये जो आवर है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, तो आवर कैंसिल हो जाते हैं। अब आपका ये किलोमीटर बचा, किलोमीटर जोड़ोगे, किलोमीटर में आंसर आएगा। अब बात आती है, ये तो हो गई बात यूनिट की, अब बात आती है कैलकुलेशन कैसे करोगे, है ना। पॉइंट में इधर दिए हुए, इधर सेक्शन में पूछ रहे हैं, तो ध्यान देना इस पे भी, है ना। तो देखो क्या है कि अब जो है थोड़ी सी काटापीटी कर लिया जाए। थोड़ी सी काटापीटी का मतलब है कि यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, तो ये जो 37.5 है ना, इसको भी ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे इंटू 10, नीचे इंटू 10 करोगे, ठीक है। अब जो है 5 से डिवाइड कर लो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, 75/2, और 75 त्याएं 225 और बटे 2 2 जा 4 और प्लस 14 4 जा 56 अपॉन 3, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, और नीचे जो है यहाँ पे 12 है, तो अब हम लोग सही डायरेक्शन में है। लेकिन अब अगर एलसीएम लोगे और फिर से कैलकुलेट करोगे तो लंबा जाएगा। अब यहीं पे फील लेना स्टार्ट करो, ठीक है ना। आंसर सामने है आपके, तो फील लेने का मतलब है इसको 4 5 जा डिवाइड करके देखो, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, तो 146 1/4 आया, ये 3 1 जा 3
3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 2/3। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है 18 प्लस 2/3 है 56 1/4 है। अब देखो फील लेने का मतलब है कि 56 और 18 को जोड़ो तो कितना आएगा 50 60 74 74 एक ऑप्शन बस दिया हुआ है। और अब ये 1/4 और प्लस 2/3 तो एक भी नहीं हो पाएगा, है ना। इसका मतलब कि अपने को अब इससे मतलब नहीं है। 56 18 कितना होता है 74, यही आंसर है। अगर अब प्रश्न में आपको मान लो 74 और कुछ 10/12 और 74 9/12 इस टाइप के ऑप्शंस देते तब तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन नहीं ऐसा ऑप्शन देगा और ना ही आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्लियर है ना किस तरह से आसान प्रश्न भी ट्रिकी होते हैं, आसान प्रश्नों को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना टफ प्रश्नों को। क्यों? क्योंकि सबके अगर नंबर्स के रिस्पेक्ट में आप देखो तो सम्मान बराबर है ना। जैसे वोटिंग होता है ना, चाहे भिखारी भी वोट दे चाहे अंबानी भी वोट दे, वोट की वैल्यू बराबर है। इसी तरह प्रश्नों को भी वैल्यू बराबर होती है ना, लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये थे आपके टाइप 1 के प्रश्न। मेनली जो है आपके ये 3 फार्मूले और ये यूनिट कन्वर्जन आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब जो है हम लोग अगली क्लास में टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।